वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में ई बस निर्माण का नया युग, गिलोट बहरोड बनेगा ग्रीन मोबिलिटी हब। राजस्थान अब ग्रीन मोबिलिटी के नए युग में प्रवेश कर रहा है। अलवर जिले के गिलोट बहरोड में देश का अत्याधुनिक ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होने जा रहा है। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 65 एकड़ भूमि आवंटित की है। मंगलवार को PMI मोबिलिटी सोल्यूशन लिमिटेड की टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर प्लांट की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल हरित प्रगति की नई रफ्तार लाएगी और हजारों युवाओं को रोजगार देगी। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि अगली दीपावली तक राजस्थान में बनी पहली ई बस सड़कों पर दौड़ेगी। जयपुर के SMS अस्पताल से कई सीनियर डॉक्टरों ने मांगा VRS, सरकार की बड़ी चिंता। राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर जयपुर से आई है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS की मांग की है। कॉलेज प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कई सीनियर डॉक्टरों ने आवेदन दिए हैं, हालांकि सरकार ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। पहले से ही फैकल्टी की कमी झेल रहे अस्पताल में अगर ये डॉक्टर सेवा छोड़ते हैं तो न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसे अहम विभाग प्रभावित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर प्रशासनिक दबाव, बढ़ते मरीजों और सीमित संसाधनों के कारण कामकाज का संतुलन बिगड़ने से परेशान है। भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 65,000 रुपए। राजस्थान के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए खुशखबरी। भजनलाल सरकार ने CM फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत युवाओं को बिना परीक्षा के सीधा सरकारी विभागों में कामकाज करने का मौका मिलेगा। इस फेलोशिप में चयनित युवाओं को हर महीने 65,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जिसमें 60,000 स्टाइपेंड और 5,000 भत्ता शामिल है। चयन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन व इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। चयनित फेलो को CM कार्यालय सहित 11 विभागों में तैनाती मिलेगी, जहाँ वे प्रशासनिक काम का अनुभव हासिल करेंगे। सरकारी आदेशों के पालन में लापरवाही पर मंत्री का सख्त रुख। दीपावली की रात राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। अधिकांश स्कूलों में रोशनी सजावट देख मंत्री संतुष्ट नजर आए, लेकिन जयपुर के इंदिरा गांधी नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंधेरा देखकर उनका पारा चढ़ गया। स्कूल में न तो कोई लाइटें थी, न ही दिए जले थे। यह देखकर मंत्री ने तुरंत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तलब किया और सख्त लहजे में पूछा, यहाँ दिवाली की रोशनी क्यों नहीं है। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। जहां गहलोत जाते हैं, हार पीछे पीछे जाती है, बीजेपी नेता का तंज। बिहार विधानसभा चुनाव में राजस्थान की राजनीति का तड़का लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रचार अभियान में शामिल होने की खबर के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। एक भाजपा नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि जहां गहलोत जाते हैं, हार पीछे पीछे जाती है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। गहलोत को कांग्रेस का वरिष्ठ राजनीतिक चेहरा माना जाता है और उनकी चुनावी मौजूदगी अक्सर चर्चा में रहती है। अब देखना होगा कि बिहार में गहलोत का प्रचार कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा या नया विवाद खड़ा करेगा। आज से शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, तैयार है रंग रंगीलो राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025 आज यानी 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 7 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेला पहले से भी ज्यादा रोमांचक और खास रहेगा। पहली बार BSF के जाबाज जवान कैमल और हॉर्स शो में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाएंगे, जबकि मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता युवाओं को नया मंच देगी। मेले में इस बार कोई VIP पास नहीं होगा, सभी आगंतुकों को समान रूप से प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में CCTV निगरानी और वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। रूप कुमार और सोनाली राठौर के गीत संगीत से पुष्कर की रातें और भी रंगीन होंगी। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में दिसंबर से स्मार्ट पाबंदी, कैदियों का मोबाइल ब्लॉक। अजमेर की हाई सिक्योरिटी और सेंट्रल जेल में दिसंबर से कैदियों के मोबाइल और इंटरनेट पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जेल प्रशासन ने TCBPS तकनीक लागू की है, जो जेल के भीतर सभी कॉल, इंटरनेट डेटा और सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देगी, लेकिन बाहर के नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा। इस हाईटेक सिस्टम से कैदियों की हर गतिविधि रियल टाइम मॉनिटर की जाएगी। जेल अधीक्षक R अतेश्वरन के मुताबिक यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण में मदद करेगा। पुराने जैमर की तरह आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। दिसंबर से दोनों जेलों में यह स्मार्ट पाबंदी पूरी तरह से सक्रिय होगी। कोटा में कफ सिरप से महिला की मौत, शहर में मचा हड़कंप।
राजस्थान के कोटा में एक अफसरा पीने के बाद एक महिला की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। अजय आहूजा नगर की रहने वाली 57 साल की कमला देवी ने रंगबाड़ी स्थित त्रिनेत्र मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदा था। सिरप के 2 ढक्कन पीने के बाद उन्हें घबराहट और बेचैनी होने लगी। परिजन उन्हें न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापा मारकर 500 से अधिक सिरप की बोतलें जब्त की हैं। सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली वजह सामने आएगी। बागी उम्मीदवारों ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें। राजस्थान की अंतर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सियासी पारा चढ़ गया है। नामांकन की आखिरी तारीख तक कुल 21 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जबकि कुल 32 फॉर्म जमा हुए हैं। बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर भरोसा जताया है तो कांग्रेस ने फिर प्रमोद जैन भाया को मौका दिया है, लेकिन मैदान में उतरे भाजपा के बागी रामपाल मेघवाल और पूर्व कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। दोनों ही जातीय और क्षेत्रीय वोट बैंक में असर डाल सकते हैं। अब 23 अक्टूबर को नामांकन जाँच और 27 तक नाम वापसी के बाद तय होगा। दिवाली के बाद फिर बिगड़ी एनसीआर की हवा। अलवर में AQI 235। दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता फिर से चिंता का विषय बन गई है। अलवर में AQI 235 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम में यह 350 के पार पहुंच गया। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं ने हवाओं को प्रदूषित कर दिया है। दीपावली से पहले हालात बेहतर थे, लेकिन इस बार ग्रीन पटाखों की छूट के चलते प्रदूषण बढ़ गया। प्रशासन ने तुरंत सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया है और लोगों से स्वस्थ सावधानियों का पालन करने की अपील की है। हरित परिवहन और रोजगार के नए अवसर, 1200 करोड़ का निवेश। कोटा के घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में BMI इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई के लिए भूमि आवंटन कर दिया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के अनुसार यह परियोजना राजस्थान को ई-मोबिलिटी हब बनाएगी और पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगा। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से 500 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे राज्य में ग्रीन एनर्जी आधारित शहरी परिवहन सेवा भी सुगम होगी। राजस्थान में 60 स्कूलों को नोटिस, RTE प्रवेश में नहीं दिखा असर। राजस्थान में RTE प्रवेश को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। शिक्षा विभाग ने 1 महीने पहले 60 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। स्कूलों ने चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया, जिससे 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी हजारों बच्चे घर बैठकर दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। इसी कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। करीब 100 से अधिक स्कूलों ने 3000 बच्चों को RTE से वंचित कर दिया है। अभिभावक अब दिवाली बाद बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बच्चों का हक दिलाया जा सके। पूर्व विधायक के मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती। राजस्थान के अंतर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब और दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने बागी होकर पर्चा दाखिल किया है। रामपाल के मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती मिलने की संभावना है। 2013 में अटरो सीट से 20,000 मतों से जीतने वाले रामपाल ने कहा कि वे दलित और शोषित लोगों की आवाज बनेंगे। बीजेपी से मोरपाल और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया भी चुनाव लड़ रहे हैं। रामपाल ने मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रत्याशी की पहचान कर मतदान करें और आम जनता के हित के लिए निर्णय लें। रतनगढ़ में दिवाली पर 6 जगह आग, 100 से ज्यादा लोग झुलसे। रतनगढ़ में दिवाली की रात खुशियों के बीच हादसा हो गया। शहर के 6 अलग अलग स्थानों पर आग लगी और 100 से अधिक लोग झुलस गए, जिसमें एक पुलिस जवान भी शामिल था। पटाखों से भुवाल का कोठी, शिवलजी की कुई, PNB बैंक के पीछे नोहरे और अन्य जगह जल उठी। पुलिस और दमकल विभाग ने रात भर काबू पाया। खास बात यह रही कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान ने जलते पटाखे को हाथ से पकड़कर एम्बुलेंस को बचाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल ने सभी झुलसे लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। त्योहारी सीजन, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़, GM ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। दीपावली और त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। जयपुर जंक्शन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान 98 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 60 ट्रेनों में 175 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार, होल्डिंग एरिया और सहायता बूथ बनाए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के जवान प्लेटफॉर्म और ओवर ब्रिज पर गश्त कर रहे हैं। CCTV और स्कैनर मशीनों से निगरानी की जा रही है। महाप्रबंधक ने बेहतर सेवाओं के निर्देश दिए और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।